जब उजाला को ये बात पता चल जाएगी कि रिज़वान उसके फ़ोन से ज़ुहैब को मुसलसल कॉल्स कर रहा है और उसकी तरफ से मैसेजेस करके 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, तो ये बात उजाला से बर्दाश्त नहीं होगी। वो अपने शौहर रिज़वान के साथ खूब लड़ाई और झगड़ा करेगी। वो कहेगी तुम इतने बेगैरत हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई रिज़वान से पैसे माँगने की? मगर वो इतना ढीठ है, आगे से कहेगा मैं और किससे पैसे माँगता? ये बात सुन के उजाला और उसकी बहन को बेहद गुस्सा आएगा। उजाला और रिज़वान के बीच में हाथापाई हो जाएगी। तो हलीमा भी ज़ोर से डंडा रिज़वान के सर में मार देगी, जिसकी वज़ह से दोनों बहनें इसको यूँ ही रोता तड़पता छोड़कर यहाँ से चली जाएँगी। दूसरी तरफ किरण की माँ को भी अब ये तकलीफ़ हो गई है कि उजाला दोबारा से उनके घर पर आकर बैठ गई है। लिहाज़ा वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रही हैं कि उजाला यहाँ से वापस चली जाए। मगर अब की दफ़ा उजाला की बहन उसका भरपूर साथ दे रही है और वो कहती है कि मैं अपनी बहन को किसी सूरत उस दरिंदे के साथ नहीं भेजूँगी। और उजाला भी कह देगी कि मैंने बेहद कोशिश की है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने की, मगर वो इंसान इस काबिल है ही नहीं कि कोई औरत उसके साथ रह सके। लिहाज़ा वैसा मुमकिन नहीं है, मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ नवाल भी ज़ुहैब को सबके सामने बदनाम करती फिर रही है। वो अपने ससुराल वालों की नज़रों में उसको गिराते हुए कहती है कि इसके उजाला के साथ ताल्लुकात और राब्ते हैं और इसी के कहने की वजह से उजाला ने अपने शोहर से तलाक ली है और अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और ज़ुहैब ने उजाला के शोहर रिज़वान को गिरफ़्तार भी करवाया है। ये सारी बातें सुनकर ज़ुहैब के घर वाले उससे बेहद नाला हो जाएंगे और वो कहेंगे कि तुम ये वाली हरकतें करते फिर रहे हो, हमारी इज़्ज़त उछाल रहे हो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ये सब करोगे। दूसरी तरफ किरण के भी रंग फ़क हो चुके हैं कि अगर उजाला रिज़वान से तलाक ले रही है, तो इसका मतलब है इन दोनों का रास्ता साफ़ हो जाएगा। लिहाज़ा वो अपनी ससुराल वालों को कहती है कि आप उजाला की बहन को फ़ोन करके क्यों नहीं बातें सुनाते? वही है जो ज़ुहैब और नवाल का घर ख़राब कर रही है। वो अपने ससुराल वालों को उजाला के खिलाफ़ खूब भड़काती है, मगर ज़ुहैब भी इस दफ़ा किसी धमकी में नहीं आता। वो अपने घर वालों को साफ-साफ कह देता है कि नवाल इल्ज़ामात लगा रही है और बात को बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर रही है। अगर इस दफ़ा सब ने कोई भी ज़्यादा नया फ़साद पैदा करने की कोशिश की या उजाला और उसकी बहन को किसी किस्म की भी कॉल करके बातें सुनाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हमेशा के लिए इस घर से और नवाल से रिश्ता और ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगा। लिहाज़ा उसकी इस धमकी का असर होता है, तो इस दफ़ा उजाला और उसकी बहन को कोई भी फ़ोन नहीं करता। मगर किरण से चैन से बैठा नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता कि वो उजाला को सुकून की ज़िंदगी गुज़ारने दे। लिहाज़ा वो अपनी माँ को फ़ोन करके बढ़ा-चढ़ा कर बातें बयान कर देती है कि हर सूरत में आपने उजाला को रिज़वान की सुलह करवा के वापस भिजवाना है। मगर इस दफ़ा उजाला और उसकी बहन हलीमा वो साफ-साफ कह अपनी ममानी से कह देती हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उजाला कहती है कि मैंने हर तरह के कंप्रोमाइज़ेज़ कर लिए हैं। अगर आपको मेरा यहाँ रहना कबूल नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मगर इस दफ़ा आप लोग मुझे रिज़वान जैसे इंसान के पास नहीं भेज सकते।